यहाँ पर एक प्रगतिशील किसान रमेश पंघाल, जिनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं किस हिसाब से, किस लिए आए हैं, क्या यहाँ पर ये उम्मीद लेकर आए थे, और अब यहाँ पर ये जो हालात बने हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उसके बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी भाई, जो भी यहाँ पे हो रहा है वो एक तो किसानों का आक्रोश पूरे देश और प्रदेश में जबरदस्त है, और विशेष करके दुष्यंत पर, उप मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा है। और जो ये किया जा रहा है, कभी आंसू गैस और कभी ये तो देखो, किसान तो हमेशा से पिसता है, ये लोग जानते हैं। ये जितना प्रताड़ित करेंगे, दमन करेंगे, उतनी कोशिश कर रहे हैं। ये तो अपना काम करें, लेकिन किसान भी तो आप दिखाई दे रहे हैं, किसान भी अपना काम कर रहे हैं। हम शांति प्रिय तरीके से जितना संभव हो सकेगा उतना अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और लंबे समय तक, जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक जारी रखेंगे। यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ये जो अध्यादेश है, जो कानून अब बन चुके हैं, उनसे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आप क्या मानते हैं? आप खुद प्रगतिशील किसान हैं, आप क्या मानते हैं, क्या इससे संभावना, ये जो बीजेपी कह रही है, ऐसा संभव है? देखो भाई, सही सवाल पूछा है आपने। बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। बीजेपी तो स्वामीनाथन C250, बीजेपी तो संपूर्ण कर्जा मुक्ति, बीजेपी तो 2 करोड़ रोजगार, बीजेपी तो 15 लाख खाते में। इनकी मौखिक बात पर विश्वास कौन करेगा? फिर कहा इन्होंने 22 में आय दोगुनी कर देंगे, इन कानूनी से आय दोगुनी। आज किसान की, मेरे भाई, आय दोगुनी नहीं हुई है, लागत 3 गुना हो गई है। मेरा किसान भाई इतना भोला है, समझ नहीं पा रहा। अगर ये सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद से देखें, उस टाइम ट्रैक्टर कितना महंगा था, डीजल का क्या रेट था, बीज क्या भाव मिलता था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड किस भाव मिलते थे, DAP, यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटास, जिंक, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं, वो कितने सस्ते थे। लागत तो 3 गुना बढ़ा दी, आमदनी जस की तस है। इनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि 2% 6 साल में 2% इजाफा हुआ है आमदनी में, जबकि लागत, मैं कहता हूं, 3 गुना बढ़ गई है। कोई भी इस देश का विद्वान ये आंकड़े निकाल के देख लो, 2014 बनाम 2020, अपने आप अंदाजा लग जाएगा आय कितनी बढ़ी और लागत कितनी बढ़ी। अब ये आंदोलन आपके हिसाब से किस तरह का होना चाहिए? अब जो यहाँ बैठे हैं, रात होने वाली है, महिला पुलिस कर्मचारियों को आगे लाया गया है, तो ऐसे में क्या लगता है अब क्या होने वाला हो सकता है आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से देखो, जितना किसान खड़ा है ना, वो इस बात कहीं से नहीं खौफ ज़्यादा क्या होने वाला है। इन्होंने क्या किया, इस सरकार से बिल्कुल परिचित है, क्योंकि ये हर जगह दमन करती है, अहंकारी सरकार है। पीपली में क्या किया था, आज हाथरस का कांड हर जगह दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर इस सरकार ने क्या किया, कि सरकार से कोई उम्मीद नहीं है किसान को। ये कुछ भी कर सकते हैं, डंडे मार सकते हैं, कमर तोड़ सकते हैं, लाठी मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं। इस सरकार के कार्यकाल में मैं बता दूं आपको, पहले मंडियाली कांड, कंडेला कांड और कादमा कांड, 3 कांड हुए थे। 3 कांडों में 2-2, 3-3, 4-4 लोग मरे थे। तीनों बार सरकार गिर गई थी, और इस सरकार के कार्यकाल में 4 बार हरियाणा जला है, सैकड़ों लोग मरे हैं। लेकिन इस सरकार को मीडिया ने और लोगों ने, इनकी एजेंसियों ने अवार्ड दिए हैं। ये बड़ी निकम्मी, घाघ, रक्त रंजित इस सरकार का चरित्र है। ये क्या डरेगी इससे? आज देश का एक भी वर्ग, कोई भी सेक्टर अगर इस सरकार से खुश हो, तो आज पूरा देश भूखमरी में, बेरोजगारी में हाहाकार मचा हुआ है, पूरा देश का युवा। हरियाणा की बात करें तो पूछो मत क्या हाल है। ये वही खट्टर साहब हैं जब 6 साल पहले सरकार संभाली थी। प्रदेश के ऊपर मात्र 69,000 करोड़ रुपए कर्जा था 53 साल में। आज इन्होंने 6 साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज, वो कौन भरेगा? हमारे ऊपर आएगा वो बोझ। प्रति व्यक्ति कर्ज की दर देखो, हरियाणा नंबर 1 है। हरियाणा बेरोजगारी में देखो, हरियाणा नंबर 1 है। आंदोलित देखो, किसान मारा, दबा, कुचला गया है हर जगह से। इस सरकार से क्या उम्मीद करेगा किसान देश का, प्रदेश का? बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस इसको हवा दे रही है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये तो इनके परपंच हैं, ये इनके परपंच। कांग्रेस को क्यों बरगला रहे हो आप? जो कह रहे हो किसान क्या मांग रहा है देश का? जो ये कह रहे हैं कि हम ना MSP छेड़ेंगे, ना मंडी छेड़ेंगे, वो कह रहे हैं, वो लिख के दे दो हमें। इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा इतने झूठे लोगों पर? अब कितने झूठ गिनाए हैं इनके?
अब इन्होंने कहा नोटबंदी कर रहे हैं, देश का काला धन सारा का सारा काला धन वो आ जाएगा, हम जीएसटी कर रहे हैं। क्या आया? कोई भी एक उपलब्धि बताई क्या इन लोगों ने कि नोटबंदी से देश में ये फायदा हुआ, जीएसटी से ये फायदा हुआ? इन झूठों की तसल्ली कौन करेगा? अगर ये बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, तो इनकी टीम पूरी बोल देती है मोदी जी ने कहा तो सही है। कौन सा मोदी जी सही है? वो मोदी जी कि मेरी माँ ने बर्तन मांजे, हम पढ़ाए, 4 बच्चे थे, मैं भिक्षा मांग के खाया हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं झोला छाप हूँ। किसी देश के प्रधानमंत्री, इतने जिम्मेवार आदमी ने आज तक ये प्रपंच किए हैं? हमारे शास्त्री जैसे कितने गरीब भी ग्रामीण स्तर से निकल कर आए हुए लोग थे, नेता थे, मंत्री थे, इन्होंने तो भावनात्मक तरीके से, जज्बाती तरीके से इस देश को लूटने का काम किया है, देश को पागल बनाने का काम किया है। कोई एक उपलब्धि एक वर्ग देश का या प्रदेश का बता दो कि वो संतुष्ट है सरकार से, कोई एक वर्ग। इन्होंने छोटे उद्योग थे, वो सारा पूरा का पूरा देश 15-20 लोगों के पंजे में दे दिया है। अब किसान की अर्थी का सामान बांध लिया है इन लोगों ने। ये कानून नहीं है, ये किसान की अर्थी का सामान है। तो हम कांग्रेस को अच्छी नहीं बताया। अगर कांग्रेस ने किसान को बीमार किया और हॉस्पिटल में पहुंचाया तो इन लोगों ने सीधा आईसीयू में डाला पहले कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में इन्होंने सीधा आईसीयू से डालकर उसकी अर्थी का सामान बना दिया, बांध दिया। ये काले कानून वो हैं। अब किसान आत्महत्या के सिवाय या मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, इसलिए किसान आज सड़कों पर है।